पवित्र बाइबल का पाठ हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलेगा पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय पद 1 से 6 तक। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और पद 1 से 6 पद तक परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है। हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा पहचान लेते हैं। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन है। आइए हम इस वचन की तैयारी में एक और गीत गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, कलवरी के क्रूस के निकट प्यारे खुदाबंद हम नतमस्तक हैं प्रभु। हम अंगीकार करते हैं पिता, संसार भर के गुनहगारों के लिए, संसार भर के पापियों के लिए प्रभु
आप स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर। आपने मनुष्य जाति के पापों का भार उठाया प्रभु। कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर आपने अपना अंतिम सर्वसिद्ध बलिदान दिया प्रभु, जिसके बाद बलिदान की व्यवस्था पर पूर्ण विराम लगा परमेश्वर। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें अपना नाम दिया प्रभु, अपनी पहचान दी और इस महान सेवा के योग्य ठहराया प्रभु। एक अन्य जाति परिवार से चुना बुलाया परमेश्वर, और बहुत सारे परिवारों के लिए, बहुत सारी कलीसियाओं के लिए प्रभु आपने ज्योति की मानी ठहराया प्रभु। आज एक बार फिर से प्यारे खुदाबंद, बुधवार की शाम प्रभु, जो उपवास काल का ये 6वां बुधवार है परमेश्वर, हम आपकी संगति में हैं और हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदाबंद, इस ऑनलाइन इबादत में जितने लोग शामिल हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आप उन्हें ब्लेस करें, आशीष देना पिता परमेश्वर। जिनके नाम लिए गए हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी पीड़ा है, परेशानी है प्रभु परमेश्वर, उसको अपने हाथों में लेना प्रभु। उनकी स्थितियों को बदलना पिता परमेश्वर, कि वो कंप्लीट प्रभु हील हो और पिता उनका खोया सम्मान उनको वापस मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने आप के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। जो भी हमारा उत्पीड़न हुआ है परमेश्वर आप जानते हैं, और हम विश्वास करते हैं आप न्यायी प्रभु हैं। बहुत जल्दी ही प्यारे खुदाबंद हमें विश्वास है कि हम आपके न्याय को देखने पाएंगे प्रभु, और आपकी कलीसिया के बीच में उसकी गवाही देने पाएंगे। एक एक शब्द जो आपके खादिम को मुझसे निकलता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हो, कि प्यारे खुदाबंद उससे आपका राज बढ़े प्रभु, और बहुत सारी आत्माओं को जीत के हम आपके राज में शामिल करें। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से इस प्रार्थना को बड़े विश्वास और आदर से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और यूहन्ना की पहली पत्री हम लोग निकालेंगे, उसका 4 अध्याय। एक बड़ा गंभीर विषय बाइबल शेयर करती है, और ये बहुत जरूरी है कि रोजे के इन दिनों में, आज हमारे 31 जो लैंड डेज हैं वो पूरे हुए हैं। 31 उपवास के दिन आज हमारे पूरे हो गए हैं। उपवास काल की इस महायात्रा में परमेश्वर के बहुत सारे वचन के जो पहलू हैं उनको हमने देखा, उनको आत्मसात किया, और एक बड़ा गंभीर विषय आज हमारे सामने है। मैं चाहता हूं कि आप जरूर से, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, जब भी आप इसको देखते हैं, आप जरूर से अपनी बाइबल लेके बैठिएगा। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय, उसके पहले पद में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है। तो ये इतना गंभीर विषय है, और ऐसे भ्रम में हम लोग पड़ जाते हैं कि कई बार सत्य जो है हमें असत्य नजर आने लगता है, धर्म हमें अधर्म लगने लगता है, और जो अधर्मी है वो हमें लगता है कि ये प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं। और जब उसका नतीजा हम लोग देखते हैं, उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि पूरी पूरी कलीसियाएं बर्बाद हो जाती हैं। कलीसिया की जो ग्रेस है, कलीसिया की जो गरिमा है, उसका जो एक रिस्पेक्ट है, आदर है, वो पूरा बिगड़ जाता है। तब हमें ध्यान आता है कि नहीं नहीं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हुआ है। और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय जरूर से देखें। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय देखेंगे, और उसके 7 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 7 पद से इसमें लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। जो तुम्हारे अगुवे थे, हो सकता है कि आज कोई भी कारण हो सकता है कि वो हमारे जो अगुवे हैं उस श्रेणी में हम नहीं देख पा रहे उनको, लेकिन बाइबल क्या कहती है?
और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनका चाल चलन जरूरी है देखना कि वो प्रभु की सेवा प्रभु के भय में करते हैं या किसी लालच में करते हैं या किसी सांसारिक दबाव में करते हैं। और जब इसका इब्रानियों 13 का 9 पद भी हम देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं होता है। तो बहुत बार जो संगति है उसका उद्देश्य बदल जाता है। हम जानते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पर हमको लगता है कि अगर खाना पीना है तो वो भी हमारे लिए एक रुचिकर साधन है, हमारे लिए मनोरंजन का साधन है। और इसलिए कई बार जो महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए, जो समय प्रभु को मिलना चाहिए, वो हम प्रभु को नहीं देते हैं और वो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यूहन्ना की इंजील, पहला यूहन्ना और उसके 4 पद में जब आप पढ़ेंगे तो आगाह किया गया है, वचन हमें चेतावनी देता है कि हर एक आत्मा की हमें प्रतीति नहीं करनी, विश्वास सबको उठाना बैठाना नहीं है अपने पास में, अपने घर में भी नहीं आने देना, और इसके लिए दृढ़ होना विश्वास में। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उनका नेचर क्या होगा, वो जो सांसारिक कमाई है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, वो एक समझौतावादी प्रवृत्ति के होंगे, वो कोई आत्मिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता निकल के खड़े हो गए हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता कैसे हैं? मत्ती की इंजील 24 अध्याय देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय देखेंगे। झूठे भविष्यवक्ता कौन है ये? मत्ती की इंजील 24 अध्याय 4 पद में जब हम देखेंगे तो यीशु मसीह के जो चेले हैं उन्होंने एक सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें यह बता कि तेरे आने का, यानी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, तेरे दोबारा आने का, तेरे पुनरागमन का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत का और तेरे दोबारा आने का क्या चिन्ह होगा। चेलों का सीधा सवाल है प्रभु से, और इसका जब उत्तर देता है प्रभु यीशु मसीह, मत्ती 24:4 पर पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात क्या बताई? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यानी बहुत सारे भरमाने वाले लोग, ऐसा बाइबल में लिखा है, ये बहकाने वाले लोग, भरमाने वाले लोग, भ्रमित करने वाले लोग ये संसार में निकल आएंगे। और लिखा है कि ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, और खूब लड़ाइयां होंगी, लड़ाई झगड़े खूब होंगे। ये पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है मत्ती 24:6 से, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। पर तुम घबरा ना जाना। अभी मेरी बीते दिनों एक बहन से बातचीत हो रही थी, बहुत गॉड फेयरिंग बहन है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत गॉड फेयरिंग है, परिवार उनका बहुत प्रिय परिवार है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति के लोग उनको भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनको भी, कि वो भी उनकी तरह हो जाए, उनका परिवार भी उनकी तरह हो जाए। और इस सेवा में अगर सत्य के साथ कोई खड़ा होता है तो वो जो असत्य के लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है, वो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को भरमाते हैं, बहकाते हैं, डराते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुम घबरा ना जाना। अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है बाइबल में? तुम घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये बातें होंगी, इनका होना अवश्य है,
परंतु उस समय अंत नहीं होगा, उस समय अंत नहीं होगा। ये बातें होंगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, परिवारों में फूट पड़ जाएगी, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। अभी देखिए आप, तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, और हम इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सारे संसार में शांति स्थापित हो, मनुष्य एक दूसरे का आदर करे, मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करे, मनुष्य एक दूसरे का सहारा बने, कोई किसी की संपत्ति का हरण ना करे, कोई किसी का अधिकार न छीने, कोई किसी का अपमान न करे। सभी को परमेश्वर ने बनाया है और सभी को जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमको है। लिखा है, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत नहीं जानता हूं, पर मैं अपने विषय में भी बता रहा हूं आपको। जब से हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है, मैं एक अन्य जाति परिवार से आया, जबरदस्त वहां विरोध हुआ, सारा शहर इकट्ठा हो गया, लेकिन प्रभु ने बुलाया था, प्रभु का काम करना था, प्रभु को वचन दिया था कि प्रभु प्राण देने तक तेरी सेवा करेंगे, तो चले आए। घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, जो हमारी नौकरी थी, रोजगार था, उसको छोड़ा, माता पिता का त्याग किया, खेती जमीन छोड़ दी, प्रभु की सेवा में आ गए। ट्रेनिंग ली। मैं आपको इस ऑनलाइन बुधवार की प्रार्थना सभा में बता रहा हूं, इस सेवा में आने के बाद एक पारिवारिक विरोध, जो अन्य जाति है, प्रभु को नहीं जानते, और एक उन लोगों के बीच में विरोध जो प्रभु को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में जो कार्य करते हैं, उनसे भी विरोध, और ये विरोध सहते, अन्याय सहते, शोषण सहते, बहुत अल्प वेतन में काम करते हम लोगों को लगभग 30 वर्ष बीत गए। और दुर्भाग्य और हृदय तोड़ने वाली बात ये कि सेंट पीटर चर्च लखनऊ, जहां पे 2014 में प्रभु लेके आया हम लोगों को, 10 वर्ष जहां जिस कलीसिया की सेवा की, इस कलीसिया में शैतान ने ऐसा बीज बोया कि ये कलीसिया, इसके कुछ लोग, उन्होंने जबरन इस चर्च पे कब्जा किया। पादरी और उसके पूरे परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया। अगर प्रभु हमारे साथ न होता तब आज मैं आपके साथ वर्शिप न ले रहा होता। बुधवार का ही दिन था, 17 अप्रैल 2024। उस समय हमारी प्रार्थना रात में 9 बजे सोती थी, और 8:50 पे हमारे घर के पीछे किसी ने आग लगा दी। सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को बचाया, प्रभु ने रक्षा की। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जबरदस्त विरोध होगा, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। ठोकर खाएंगे माने उनको लगेगा कि जो प्रभु के सच्चे सेवक हैं वो खराब हैं, वो उनको उल्टा सीधा बोलेंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और यीशु ने कहा बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती की इंजील 24 अध्याय 11 पद में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 पद में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का। अंत तक का क्या मतलब हुआ? जब तक जीवन है, जब तक शरीर में सांस है, प्रभु का दामन नहीं छोड़ना है, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं तोड़ना है, प्रभु की तरफ पीठ नहीं करनी है। हल की मुठिया पे हाथ रखा है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और
15 पद को देखेंगे, इसमें लिखा है, इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। क्या लिखा? जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। बाइबल में लिखा है, क्योंकि उस समय 21 पद में लिखा, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो झूठे भविष्यवक्ता, परमेश्वर का काम बिगाड़ने वाले लोग, अच्छे लोगों को बहकाने भ्रमित करने वाले लोग संसार में आएंगे। मत्ती 24 उसके 24 पद में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। अभी एक दिन पहले एक बड़ी हमारी प्रिय आदरणीय सिस्टर है, उनका मन बहुत दुखी था, और मैं उनको इसी वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा था, इसी वचन के द्वारा आशीषित कर रहा था। किसी प्रभु के जीवन से या चाल चलन से उनको ठेस लगी, और मैं उनको बता रहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है, और इसलिए हम कोई अचंभा ना करें कि ये कैसे हो रहा है। और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसके 18 पद से मैं कुछ और वचन आपको इस विषय में बताना चाह रहा हूं। उसमें लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 18 पद में, हे लड़कों, ये अंतिम समय है। क्या लिखा है? ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आपको लगता है कि हम किसी प्रभु के सेवक का मतलब विरोध कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, उसकी रोजी रोटी छीन ली, उसके गिरजाघर पे ये उसके सेवक के विरोध में नहीं है, ये उस सेवक को चुनने वाले परमेश्वर के विरोध में काम किया है आपने। बाइबल में लिखा है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 18 पद में लिखा है, इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। 19 पद को भी देखेंगे, लिखा है, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। अगर वो प्रभु के होते तो प्रभु की सेवा में सहयोग करते, प्रभु के काम को आगे बढ़ाने में खुश होते, लेकिन उन्होंने ईर्ष्या में, द्वेष में, विद्वेष में एक षड्यंत्र किया। जैसे यीशु मसीह का जब सेवा लोगों ने देखा, मुर्दे जिंदा होने लगे, असाध्य रोग साध्य होने लगे, कोढ़ी शुद्ध होने लगे, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको यीशु मसीह का ये कार्य करना, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना अच्छा नहीं लगा, और वो किसी भी प्रकार से चाहते थे कि उस पे आरोप लगाएं, और उन्होंने लगाया और बहुतों को बहकाया, और इतना बहकाया कि यीशु मसीह का एक चेला जिसको प्रभु ने दुआओं से चुना था, उसको उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने किया कि जो खुदा लोगों को सेत में चंगाइयां देता था, लोगों को आशीष देता था, अनंत राज्य का समाचार सुनाता था, अनंत जीवन का, उसको उन्होंने पकड़ के विदेशियों के हाथ में, अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया। अन्य जाति कौन थे? रोमन्स थे उस समय। रोमी गवर्नर था पिलातुस, रोमी हाकिम था हेरोदेस, आपको मालूम है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ
सत्य की ओर से नहीं हो। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। छब्बीस पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, जो तुम्हें भरमाते हैं। ये भरमाने वाले लोग, ये बहरूपीय लोग, ये परमेश्वर के काम को बिगाड़ने वाले लोग कैसे लोग हैं? इनका जीवन देखिए, इनका चरित्र देखिए, आप पाएंगे कि ये प्रभु की सेवा के किसी योग्य नहीं है। ये रूप बनाकर, भेष बना के कलीसिया में घुसते हैं, और इसके बाद देखिए इनकी सजाएं क्या होती हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूं। मैंने बताया कि ये बहरूपीय लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, कलीसिया को तोड़ने वाले लोग हैं। आइए देखेंगे दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय। दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय। कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये कौन है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। कहीं उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई सैक्रिफाइस नहीं किया उन्होंने अपने लिए काम किया कि शहर उनको जाने, मसीह को ना जाने, उनको जाने। एक आडंबर के साथ में उनका जीवन है। बाइबल में लिखा, उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा। लुचपन क्या होता समझते हैं आप? भद्दे गंदे मजाक करना, अश्लील चुटकुले सुनाना, महिलाओं पर गंदी टिप्पणी करना। आप पाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सराउंडिंग कुछ भाई ऐसे हैं। और लिखा है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनका विनाश होता। अगर आप उनके जीवन को देखेंगे, उनके परिवार को देखेंगे, तो उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं, परमेश्वर का दंड आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये जो छेड़छाड़ है, ये जो खुदा के लोगों को परेशान करना, उनको बदनाम करना, आप जकरिया 2:8 पढ़िए, उसमें लिखा कि जो तुमको छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता। उन्होंने खुदा के आंखों की पुतली को टच किया है, और इसका परिणाम उनको मिलेगा। और 4 पद में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचाया। सोचिए, पूरा संसार परमेश्वर ने जल में डुबा दिया, सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा था। उस समय भी नूह कहता था, भाई परमेश्वर ने मुझसे कहा है, लेकिन कोई नूह की बात पे विश्वास नहीं करता था। आज भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। और बाइबल में और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीनों के लोगों के लिए शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों का शुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। बाइबल में लिखा 10 पद को देखेंगे, दूसरा पतरस 2:10 में लिखा, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते नहीं उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में, आप ये मेरे अपने वचन नहीं है, पढ़ लीजिए और सावधान हो जाइए। मैं तो कहता हूं कि ये पश्चाताप के दिन हैं।
ये रिफॉर्मेशन के दिन अगर समझ में आए, मेरी आवाज कहीं पहुंचे, शेयर करिए लोगों के साथ में, ताकि उनकी आत्मा बचे। और 13 पद में लिखा है, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना था। और बाइबल में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और आप पढ़ लीजिए, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 22 पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। क्या लिखा है? उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 22 पद में, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। बहुत सेवा के बाद भी, बहुत उपवास के बाद भी, जिन भाइयों के लिए उपवास किया, जिन बहनों के लिए परमेश्वर के सामने दुआएं की, खुदा के कलाम को सुनाया, आज वो खुदा की तरफ नहीं है। और इसलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय में आ जाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं और परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही। अगर इंटरनल पार्ट हमारा प्रभु को एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और अगर नहीं कर रहा है तो हम प्रभु के विरोध में कार्य करेंगे। ये जितने लोग जहां पे भी हैं, जिस मंडली में हैं, जिस शहर में हैं, जिस राज्य में हैं, जो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, वास्तव में उन्होंने कभी अपनी आत्मा में प्रभु को स्वीकार किया ही नहीं है। और दूसरे पद में लिखा, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। यूहन्ना की इंजील निकालेंगे और दिखाते हैं आपको। यूहन्ना की इंजील निकालेंगे, उसका 15 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा हुआ है। ये बहुत प्रेरणादायी वचन है। इससे मुझे बहुत साहस मिलता है। बहुत सताव सहने के बाद भी हम कभी प्रभु का इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें दे। 18 पद को देखेंगे, इसमें लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और जो बातें मैंने तुमसे कही, याद रखो कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। और 16 यूहन्ना 16:1 से भी देख लीजिए, कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना और न मुझे जानते हैं। न पिता को जाना और न मुझे जानते हैं। मेरे प्रियो,
अंत के दिनों की एक और निशानी बताई गई, उसको भी देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें लिखा है, पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। कलाम में क्या लिखा आगे? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। आइए हम अपने पाठ की तरफ चलेंगे जो पहला यूहन्ना 4 अध्याय में है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। मसीह के विरोधी की आत्मा, मसीह के विरोध में कार्य करना, मसीह के लोगों को बहकाना, बरगलाना, उनके साथ खराब बर्ताव करना, उनको डराना धमकाना। और कलाम में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। मैं उन लोगों को उत्साहित करना चाह रहा हूं जो इस कठिन सेवा को पूरा करने में, जिन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा है, अपने प्रभु को नहीं छोड़ा है, अपने ईमान पे कायम है, सच्चाई पे कायम है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। और हमेशा याद रखिए, आपके अंदर वो है जो उनसे जो डरावने हैं, घृणित हैं, गंदा काम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर आपके अंदर उनसे बहुत बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। अगर आज भी परमेश्वर का भय है, वही लोग खुदा के लोगों की इज्जत करते हैं, वही लोग खुदा के लोगों की बातों को सुनते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। आने वाला रविवार पाम संडे का रविवार है हमारा, और ये 29 मार्च को होगा, जो मार्च महीने का अंतिम रविवार है। और इसकी सूचना अभी हम आपको देंगे, समय किस समय हम लोग इस इबादत को करेंगे। पर अभी आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज नेट की वजह से बहुत इंटरप्ट हुआ है, पर परमेश्वर का संदेश पूरा हम सुन सकते हैं। इस संदेश को अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आप इसको डिस्कस करें परिवार में, इसको शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ में, ताकि और लोग बचाए जाएं और लोग परमेश्वर के राज में शामिल किए जाएं। प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहेंगे, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सर के साथ। प्यारे खुदावंद, आज की शाम प्रभु तमाम बीमारों के साथ, तमाम निराश लोगों के साथ, पिता परमेश्वर जो अत्याचार सहते हैं प्रभु उनके साथ में, और पिता विश्व शांति के साथ प्रभु आपके कलीसिया के साथ आपसे लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे, और आप मेरे लिए दुआ करें कि हम लोगों को न्याय मिले और हम परमेश्वर के राज का समाचार कलीसिया में सुनाने पाए। जय मसीह की।